हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद अनिल में। अभी हम कर रहे हैं आर्मी जीडी के लिए महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो आपके आर्मी जीडी एग्ज़ाम जो भी चल रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ें, इनके आंसर देखें और इनको पढ़ के जाए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे ये। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पीयूष ग्रंथि। तो इस मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन है हमारे पास तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हवा में ध्वनि की गति सामान्य ताप पर कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो जो O- है वो कहलाएगा सर्वदाता और AB है वो कहलाएगा सर्वग्राही। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन है मृग मरीचिका, ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन है Ag, Au, Fe या Pb। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा Au। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 660 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और आज 2 जून के सेकेंड पेपर में रतौंधी रोग वाला क्वेश्चन पूछा है, तो ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी है? तो वायुमंडल में लगभग नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, 21% है वो है ऑक्सीजन की और बाकी अन्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस आग बुझाने में प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्की है, ऑक्सीजन आग लगाने में काम आती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15वां, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग है वो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक है जूल। जो वाट है पहला ऑप्शन वो है शक्ति का मात्रक। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, ये बल का मात्रक है। और जो चौथा ऑप्शन है पास्कल, ये दाब का मात्रक है। ऑप्शन सी जूल राइट हो जाएगा कार्य का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो हमें ऑप्शन है हमारे पास ठोस पानी, तरल नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या बर्फ। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या रेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर, अमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो जो वोल्ट मीटर है वो मापता है विभवांतर को। अमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा मापक यंत्र है। बैरोमीटर है जो दाब मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? गामा किरणें से, एक्स किरणें से, पराबैंगनी किरणें से, इंफ्रारेड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूवी लाइट से यानी पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत निम्न। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। लैक्टिक दूध या दही में पाया जाता है। अगला है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है पाचन, श्वसन, रक्त पंप करना या उत्सर्जन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त पंप करना। अगला है जल का शुद्धतम रूप क्या है? कुएं का जल, नदी का जल, वर्षा का जल या समुद्र का जल? तो शुद्ध जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो होती है मैग्नीशियम। अच्छा, क्लोरोफिल इसमें है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में काम में आता है भोजन बनाने के लिए। तो उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगला है अच्छा, आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो वायुमंडल दाब मापने में बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन है दांतों का इनेमल किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का। अगला बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट है धोने का सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है और NaCl है नमक का। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन A, D, E और K ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है, बाकी सब जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है किस रंग में के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण RBC कहाँ बनते हैं? तो लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में बनती है। अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल। अगला 48वां क्वेश्चन है हमारे पास स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो हमें बताना स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है यानी मिश्र धातु। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा लोहा, निकेल और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था वो क्या था? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है 50वां सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। पहला ऑप्शन है एम्पियर जो कि विद्युत धारा का मात्रक है। दूसरा ओम इसका हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध का। तीसरा ऑप्शन है वोल्ट जो कि हो जाएगा विभवांतर का। चौथा है वाट जो कि हो जाएगा शक्ति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य के। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को। अच्छा, विटामिन डी का ध्यान रखें, विटामिन वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं और विटामिन डी का जो सवाल है वो 1 जून को दूसरी शिफ्ट में आया है विटामिन डी का कि भाई सूर्य किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये ध्यान रखें, विटामिन का हर क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर के अंदर, तो आप ध्यान रखें ना, इसका विटामिन को अच्छे से पढ़ के जाए। अगला क्वेश्चन है 54 पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती हैं? तो ओजोन गैस रोकती है। ओजोन का सूत्र हो जाएगा O3। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल यानी कि वर्षा के जल का pH मान, तो इसका pH मान हो जाएगा 7 यानी उदासीन। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपको ध्यान पता है कि इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम तीनों हैं। तो अपने पास ऑप्शन में है सोडियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस है रेडोन गैस जो कि अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार अगर हम ऐसे पढ़े तो 1400 ग्राम होता है, बट लेकिन आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से
उसके नज़दीकी ऑप्शन सही होगा, तो 1350 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पता है इसका लाल रंग होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का मुख्य गुण किस में पाया जाता है? तो लोहा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट। ये क्वेश्चन भी अभी आपके आर्मी अग्निवीर जीडी एग्ज़ाम 1 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आ रखा है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस है, वो आँख को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है? तो NaCl है एक लवण। अच्छा, आपसे पूछ ले ये किसका इसका दैनिक जीवन में क्या नाम है? तो हम दैनिक जीवन में इसे नमक बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में नहीं बनता है? तो विटामिन सी है जो शरीर में नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी है, वो पानी में घुलनशील है। और बी और सी के अलावा जो भी विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है? तो अग्नाशय है वो इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करता है। और आपको बता दूं मैं, आर्मी अग्निवीर जीडी आज यानी 2 जून को जो सेकेंड शिफ्ट हुई है उसमें, और कल 1 जून के चौथे शिफ्ट में क्वेश्चन इंसुलिन हार्मोन को लेके क्वेश्चन आया है कि मधुमेह रोग मतलब किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ रखा है और रिपीट भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन है व्हेल, मनुष्य, चमगादड़ या शार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा शार्क। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। अभी साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसमें थोड़ा गलत छप गया है, तो आप ध्यान रखें, इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि किस में घमन नहीं कर सकती है? तो निर्वात में घमन नहीं करती है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है वायरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो मेलेनिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, पानी का वक्तनांक क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लुई पास्चर ने की थी, वो की थी किण्वन की खोज। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 91 क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो अच्छा ये रिपीट हो गया वापस, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये सवाल आज की शिफ्ट में था, तीसरी शिफ्ट में, तो इसको आराम से देखें आप। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। इसमें जो आंसर है वो गलत छप गया है, इसका ध्यान रखें। इसका आंसर होगा बी यानी लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसने मापी जाती है? तो रोमर में। अगला हो जाएगा 98, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या रतौंधी। तो रिकेट होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की।
रतौंधी होता है विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से होगा बेरी। अगला है सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन बनाता है? तो सेरिबेलम है जो मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का 100वां। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा। ये जो आज हमने किए हैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं साइंस के, जो आपके आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद एवं ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करें। हमारे चैनल साइंस विद अनिल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।